नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5.3 मैथ्स में 5.3 प्रश्नावली करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट अपने को दिया हुआ है। इसमें देखो प्रथम पद अपने को दिया हुआ है 5, सारवंत दिया हुआ है 3। ध्यान रखना, ए का मतलब प्रथम पद होता है, डी का मतलब होता है सारवंत। ये हमें याद रखना है, डी का मतलब होता है सारवंत। और ए एन का मतलब दिया हुआ है अंतिम व पद। ए एन का मतलब होता है अंतिम व पद, और ये एन का मतलब होता है पदों की संख्या। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और अपने को योग ज्ञात करना है, एन पदों का योग। एन पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखो ए एन का मान दिया हुआ है, तो अपन ध्यान रखना, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना, इसमें ए एन का मान दिया हुआ 50, ए का मान दिया हुआ 5 प्लस एन माइनस वन, एन का मान तो ज्ञात करना है, इंटू डी का मान देखो ये 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 लिख देंगे। इसमें 5 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा एन माइनस 1 गुणा 3। 50 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 45, बराबर यहाँ आएगा एन माइनस वन इंटू 3। 3 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, यहाँ बचेगा एन माइनस वन। 3 का भाग 45 लगाएंगे तो देखो ये जाएगा 3 का भाग 45 में 15 बार, और यहाँ आएगा एन माइनस 1। और ये देखो माइनस 1 है ना, इसका पक्षांतरण करेंगे, ये माइनस 1 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो देखो ये प्लस का आ जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर हो जाएगा एन। तो एन का मान देखो कितना हो जाएगा 16। तो अपन ने एन का मान ज्ञात कर चुके हैं, एन का मान आ गया 16। अब अपने को एस एन ज्ञात करना है, तो ध्यान है यहाँ एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ एस एन ज्ञात करना है। एन का मान ध्यान, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, बटे 2 कोष्टक 2 गुणा ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5, एन का मान है 16 माइनस 1 गुणा डी का मान भी प्रश्न में दिया हुआ है 3। तो यहाँ आ जाएगा एस एन बराबर 2 का भाग 18 में लगाएंगे तो 2 का भाग 16 में लगाएंगे 8 आ जाएगा। 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आ गए, 16 में से 1 घटाएंगे तो आएंगे 15 इंटू 3। यहाँ आएगा एस एन बराबर 8 कोष्टक, ये आगे 10 प्लस 15 को 3 से गुणा किया तो आएंगे 15 3 45, ये हो जाएंगे 45। एस एन बराबर यहाँ आगे 8 गुणा, अब देखो 45 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 55। अब देखिए एस एन बराबर 8 को 55 से गुणा करेंगे तो देखो 8 पंजे 40 किस्तों में हासिल के 4, 8 पंजे 40, 4 44। तो एस एन का मान आएगा 440। इस प्रकार अपना ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अब देखो इसमें ए का मान दिया हुआ है 7, यानी ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए 13 का मान अपने को 35 दिया हुआ है, हमें डी का मान ज्ञात करना है और एस 13 का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखो ए एन का मान देखो यहाँ पे ये काम में लेना 35, यहाँ पे ले लेंगे एन बराबर 35, ए एन का मान 35, ए का मान 7 दिया हुआ है। और देखो ये जो लिखा है ना यहाँ 13, ये एन का मान है, यहाँ एन का मान आएगा 13 माइनस 1 गुणा डी का मान हमें ज्ञात करना है। और देखिए ये 35 आ गया, यहाँ पे 7 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 13 माइनस 1 इंटू डी। 35 में 7 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 28। अब देखो 13 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 12 गुणा डी। ये देखो ये 28 आ गए, 12 गुणा के अंदर पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, तो डी बराबर आएगा 28 बटे 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो इसको है ना 4 के पारी से काटेंगे, तो 4 के पारी से इसको काटेंगे तो 4 का भाग 28 में जाता है 7 बार, 12 में जाएगा 3 बार, तो डी का मान आएगा 7 बटे 3। अब देखो एस एन, यहाँ अपने को एस 13 का मान ज्ञात करना था, तो एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ लगाएंगे एस एन,
एस एन बराबर होता है n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ये वाला फॉर्मूला लगाना है और एस एन ज्ञात करना है। n का मान ध्यान रखना 13 है। n का मान 13 बटे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान देखो अपने को दिया हुआ है प्रश्न में 7, n का मान 13 माइनस 1 गुणा डी का मान आएगा यहाँ पे 7 बटे 3। ये आ गया S13 बराबर, यहाँ आएगा 13 बटे 2 कोष्टक, अब 2 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे 14 प्लस 13 में से 1 है, यहाँ पर आगे 12 गुणा 7 बटे 3। यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा S13 बराबर, यहाँ आएंगे 13 बटे 2 कोष्टक, यहाँ आएंगे 14 के 14 प्लस, अब देखो 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 28। S13 बराबर यहाँ आएगा 13 बटे 2 गुणा 28 में 14 जोड़ेंगे तो 28 या 32, 10 42, तो यहाँ आ जाएंगे 42। देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ आएगा S13 बराबर, देखो 2 का भाग 42 में लगाएंगे तो 21 आ जाएगा। अब 13 को 21 से गुणा करना, 13 कम 13 हासिल का 1, 1 2 26, 1 27, तो इसका आएगा 273। इस प्रकार अपना ये आंसर आएगा, यानी 13 पदों का योग 273 आएगा। और डी का मान यहाँ पे हम याद कर चुके हैं 7 बटे 3। इस प्रकार अपना ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे A12 का मान अपने को दिया हुआ 37, ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान 3 दिया हुआ है और S12 अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे